प्रिय छात्र सभी को नमस्कार। आज मैं 10वीं कक्षा के पाठ कविता पाठ समय की पाछा समय के बारे में तुम जानते हैं। तो समय की पहचान यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से 3 अंक के लिए है। इस पाठ में 1 अंक के लिए एक प्रश्न, इसके साथ 2 अंक के लिए प्रश्न भी पूछेंगे, नहीं तो 3 अंक के लिए एक प्रश्न भी पूछा जाएगा। इस कविता का कवि है कवि सियाराम चरण गुप्त जी। यहाँ सियाराम चरण गुप्त जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। देखिए, कवि सियाराम चरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरंगांव में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्या बाई था। ये हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी है। 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आधा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बाबू, नकुल आदि हैं। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में उनका निधन हुआ था। यह कवि सियाराम चरण गुप्त, इनका यह महाशय का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरंगांव में हुआ था। यह महाशय का जन्म कब कहा हुआ था? यह महाशय का जन्म 4 सितंबर ಅಂದ್ರೆ 4 सितंबर 1895 मध्य प्रदेश के झांसी के चिरंगांव में हुआ था। झांसिया चिरंगांव में आई थी, झांसी जिले चिरंगांव में। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने, इनका पिता का नाम रामचरण कनकने, और माता का नाम कौशल्या बाई था। और उनकी माता का नाम कौशल्या बाई, कौशल्या बाई आई थी। ये हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। हमारे देश के हिंदी साहित्य के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता जी, उनके बारे में हम जानते हैं। वो मैथिली शरण गुप्ता जी के अनुज थे। अनुज ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ, ಅವರ ಅಣ್ಣರಾಗಿದ್ದರು, ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದರು। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर में ही हुआ था। मरेले है तो उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी है। जो गुजराती भाषा ಕೂಡ ಕಲಿತಿದ್ರು, अंग्रेजी ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರು, और उर्दू ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತಿದ್ರು। 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क से ಅಂದರೆ 1929 महात्मा गांधी जी संपर्क वर्धा में आकर वर्धा में रहे, वर्धा में वास। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಮೌರ್ಯ ವಿಜಯ, ಅನಾಥ, ವಿಷಾದ, ಆಧ್ರ,
आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, नकुल आदि। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया है। ಇವರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ के लिए ಇವರಿಗೆ ನಾಗರಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ಸಭಾ ವಾರಣಾಸಿ ದ್ವಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಪದಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು सम्मानिस्ತಾರೆ, गौरविस्ತಾರೆ। लंबे समय की बीमारी के कारण, बहुत दिनों तक वह बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में इनका निधन हुआ था। इವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನರಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ 29 ಮಾರ್ಚ್ 1963 ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ। ಯಾರು? सेवा शरण गुप्त जी। यह तो हमारी 9वीं कक्षा के लिए, 9वीं कक्षा में पाठ पढ़ाने के लिए समय क्या है, समय के बारे में यहाँ तो कवि महाशय ने एक अनुपम कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, बच्चों के सामने। देखिए, उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौ की कोई भी पाता, आलस ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल वो क्या जाने, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको ओखे, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी ओखे, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है, तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बनाओगा जीवन को मानो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्म पर विश्वास करो संदेह भगा दो, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, होकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। फिर एक पढ़ता हूँ। देखिए, उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल पाता, उद्योगी को कहा नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौ की कोई भी पाता, आलस्य ही यह कर रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल वो क्या जाने, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको हो, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके, कर सकता कब कौन रवि है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही हो तुम्हारा शुभ जीवन है, तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, होकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। यह कवि सियाराम शरण गुप्ता जी ने समय की पहचान, समय के बारे में यहाँ बहुत अच्छी ढंग से लिख रहा है। समय क्या है? समय तो अनमोल है, बहुत अनमोल है। समय ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಹೌದಾನೆ? ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಬೇಕು। ये समय तो बहुत अनमोल है, इसको बहुत अच्छी ढंग से उपयोग करना है।
यहाँ समय धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ಧನ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಣ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಮಯ. उसको इस कविता द्वारा कवि किस तरह प्रकट किए हैं समय को बारे में, समय कैसे उपयोग करना है, वो कैसा है, वो धन कैसा है, हाँ? उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। देखिए, उद्योगी को कहा नहीं सो समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौ की कोई भी पाता। उद्योगी, उद्योगी का अर्थ होता है जो परिश्रम, उद्योगी ಪರಿಶ್ರಮ, जो ಪರಿಶ್ರಮ करता है, ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? उसको उद्योगी को कहा नहीं तो समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं नहीं सौ की कोई भी पाता। जो परिश्रम करने वाला है उनको समय मिलता है, उनको समय मिलता है, उसको नष्ट नहीं करना है, उनको नष्ट नहीं करना है। उनको नष्ट करने से, वो समय को नष्ट करने से उनको सौख्य भी कोई भी पाता। सौख्य अंद्रेनु? सुख, सौख्य। वो जो उद्योगी जो परिश्रम करने के लिए समय मिलता है, समय मिलने से उसको क्या करना है? अच्छी तरह से उपयोग करना है। उसको नष्ट करने से, उस समय को नष्ट करने से उनको सुख नहीं मिलता। इसका अर्थ क्या है? उसको उपयोग करना है, उपयोग करने से हमको सुख मिलता है। ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸುಖ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು। आलसी ही यहाँ कर रहा है, सभी बहाने जो करना है करो अभी, कल को क्या जाने। आलस्य, आलस्य में आलस्य, आलस्य आलस्य सोमवार लेजीनेस, वो आलस्य को कि यहाँ कर रहा है। आलस्य ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ? सभी बहाने जो करना है, जो काम करना है, बहाना ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಸೋದು। आलस्य को छोड़कर जो काम करते हैं अभी करना है, आज करने काम को अभी करना है, कल करना काम को आज ही करना है। ಆಲಸ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಡದಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೌದಾನೆ, ಮಾಡದಂತೆ ಕೇಳೋಣ। ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು। अभी जो काम करना है तो अभी, आज का काम तो अभी करना है, कल करना काम तो आज ही करना है। ನಾಳೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದೇ ಮಾಡು, ಇಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜೋ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದು। ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡೋ, ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಈಗಲೇ ಮಾಡು। ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಮ್ಗೆ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋತಾ ಹೈ, ನಮಗೆ ಸುಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको होके, चाहो तुम जो नहीं चक्रवर्ती भी होके। जो अभी काम करना है तो
अभी करना है, अभी करने से क्या होता है, मैं चक्रवर्ती हूं, कल करेंगे, ऐसा भी सोचा नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। नान चक्रवर्ती नाना, फिर चक्रवर्ती होने पर भी समय तुमको रोक सकते हैं? नहीं नहीं, कोई भी हो, तुम राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वो समय तो वो महाराजा होने पर भी समय रुक जाते हैं? नहीं नहीं, फिर भी कोई भी हो, वो चक्रवर्ती को चाहे, मैं चक्रवर्ती होने पर भी समय तो हमको नहीं रुक जाते। इसलिए हम क्या करना है, समय को पा सकना है, समय अभी आने से वो काम को पूरा करना है, वो समय को सदुपयोग करना है, समय को सदुपयोग करना है, वही तुम चक्रवर्ती होगा। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀಯ, नहीं तो ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಾನು ನನಗೆ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। हम क्या करना है, कर सकता कब कौन है द्रव्य है इसकी समता, द्रव्य संपत्ति इससे भी बड़ा है समय, समय द्रव्य संपत्ति ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು। वो मेरे पास द्रव्य है होने पर भी नहीं, वो द्रव्य की संपत्ति से भी ज्यादा है समय। ನೋಡಿಲಿ, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। ಏನಿರಲಿ, ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ। जो काम करने से, जो समय के उपयोग करने से द्रव्य है तो उसको चिंता मत कीजिए। जो काम करने के लिए, जो श्रम करने के लिए चलता है वो पूरा कीजिए, बाद में द्रव्य के बारे में, संपत्ति के बारे में चिंता कीजिए। ಎಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗಿಂತ, ವಜ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮಯ। ಸಂಪತ್ತಿಗಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು, ವಜ್ರಕ್ಕಿನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? समय। जो समय को पा सकने से, वो वज्र से, वो संपत्ति से ज्यादा है, वो उससे बढ़ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। वज्र को भी छोड़िए वो समय को पाने से, ऐसा। और दूसरा क्या है देखिए, तुच्छ, ऐसा नहीं, समय ईशा का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय हो तुम्हारा शुभ जीवन है। आद्ರಿಂದ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥೇನು, ಈಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್, ಈಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನ್, ईश्वर, ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। वो भगवान से दिया हुआ अनुभव धन है, ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಪಮವಾದಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಧನ ಇದು। ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಈ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಾಗೋದ್ರಿಂದ इस अनुपम धन से ही समय वो हो तुम्हारा शुभ जीवन। यहाँ अनुपम धन से हम जीवन बिताना से हमारा जीवन सुखमय होता है। यहाँ तो क्या है, समय तो भगवान से दिया हुआ अनुपम धन है। यहाँ समय से हम जीवन बिताना से हमको भगवान बहुत संपत्ति भी देता है, हम द्रव्य भी देता है, तब हमारा जीवन सुखमय होता है। ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಯ। ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರ್ದು। इसको छोड़ना नहीं है, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ನೋಡಿ,
तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। तुच्छ ಅಂದ್ರೆ छोटा, छोटा ಬಹಳ ತುಚ್ಛ, ऐसा नहीं मान लीजिए। ಸಮಯವನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಸಮಯವನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಸಮಯ ಬಹಳ ಅನುಪಮವಾದದ್ದು। यहाँ तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, क्षण क्षण, ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಅನುಪಮವಾದದ್ದು। एक पल को भी मानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। क्षण क्षणದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸೇರ್ಪಡಿದೆ। ये समय का छोटा ऐसा भावना तुम्हारा मन में नहीं होना चाहिए। समय को छोटा ऐसा मत समझो, ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा अनुपम समय है, ऐसा मानने से तुम्हारा जीवन फल फल से भी, तुम्हारा जीवन में जोड़ने से तुम्हारा जीवन सुखमय होता है। ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗುತ್ತೆ। ಇದು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣ, ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಿಡು, ಐಸಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ ಕೀಜಿಯೇ, ಐಸಾ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ ಕೀಜಿಯೇ, ಅಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ। ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ, ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ। एक पल भी हमारा जीवन से जुड़ा हुआ है, एक क्षण भी हमारा जीवन में जुड़ा हुआ है। ऐसा मानकर तुम ऐसा समय का सदुपयोग करने से तुम्हारा जीवन सुखमय होता है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। जो काम करते हैं आत्मविश्वास से काम करो, मन लगाकर काम करो। चित्त चित्त ಅಂದ್ರೆ मन, जो काम करने की इच्छा है तो मन लगाकर काम करिए आत्मविश्वास से। यही काम है तो मेरा काम है, या तो समय सुसमय है, ऐसा काम को मन लगाकर करने से, विश्वास कर करने से, तुम्हारा मन में संदेह को भगा देने से तुम्हारा जीवन सुखमय होता है। हाँ, ये जो काम करना है आत्मविश्वास से काम करना है। ಇನ್ನೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ। ऐसा सुसमय भला कब तुम पाओगे, होकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। ऐसा काम को ए तो काम हम आत्मविश्वास से करने से, मन लगाकर करने से, मन लगाकर यह काम करने से तुम क्या होगे, सभी को पा सकते हैं। ಇನ್ನೇನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ। नहीं तो पछताओगे, पछताना ಅಂದ್ರೆ पश्चाताप पड़ती। तुम मन लगाकर आत्मविश्वास से सभी को काम करने से तुम क्या होगे, सभी तो पा सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, पछताओगे। नहीं तो पछताता है, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಹಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕವಿತೆಯ उद्देश्य। मैं समझता हूँ इस कविता के बारे में, समय के बारे में कवि गुप्ता जी ने बहुत अच्छी ढंग से तुम सबको समझाने के लिए कहा है। यह बहुत बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। इसमें सिर्फ एक अंक के प्रश्न है, लिख लीजिए। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता, कब नहीं मिलता, संपत्ति को, समय को नष्ट करने से। एक प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य को
मनुष्य को सुख समय को नष्ट नहीं मिलता। समय को सुख संपत्ति को समय को नष्ट तब नहीं मिलता। समय को सुख तब नहीं मिलता जब समय को नष्ट करने से। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख समय को नष्ट करने से नहीं मिलता। ऐसा। दूसरा प्रश्न, बहाने बनाने के प्रमुख कारण क्या है? दूसरा, बहाने बनाने का प्रमुख कारण है आलस। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय किसका? भगवान का। समय भगवान का। दिया हुआ अनुपम धन है। कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि अपने आत्म पर विश्वास करने को कहते हैं। समय को खोने से क्या होता है? समय को खोने से पछताना पड़ता है। यही यहाँ 5 प्रश्न लिख लीजिए। उसके बाद गृह कार्य के लिए एक प्रश्न देता हूं, मैं इसको साफ करता हूं। गृह कार्य समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? एक ही प्रश्न। समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? यह प्रश्न
घर में बैठकर समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, सावधानी से यह कविता पढ़कर यह प्रश्न को उत्तर लिखकर लाई है। मैं आशा हूँ आप सभी समय के बारे में जाने हैं, ऐसा आगे अपने भविष्य में समय को अच्छी तरह उपयोग करेंगे, ऐसा आशा भावना करता मैं समाप्त करूं। सभी को धन्यवाद।